दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने हमला नहीं करवाया? नोज बिल्ला तो बस तक चले। आप मेरा चेहरा देख के या मेरी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि मैं हल्फन हम ये बात कर सकते? हल्फन नहीं, कुत्ते का बच्चा हो जिसने करवाया हो, तो उसके अलावा एक घर ही है। बाकी देखें 15 करोड़ होगा टोटल, ये कह लें, इससे ज्यादा उनके पास पैसे नहीं है। उसको चोर का टाइटल तो देखें इंसानों को कैसे पता चलेगा आज तो, इसीलिए तो कुत्तों का मिसाल नहीं सुनी। कुत्ते कहते हैं कि हमें इंसानों में मत छोड़ें, ऐसे इंसानों में। अच्छा जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे हैं उनकी तरफ को करोड़ों में। कर्ज़ई हैं जी जी, तो मैंने शोरूम छोड़ के नहीं आया। कितने करोड़ देने हैं अभी आप? मेरे आइडिया अप्रोक्सली को 3-3.5 करोड़ रुपया बनता। मेरे खिलाफ भी उसने 1-2 लगाई है, मैंने उसको जवाब देना भी मैं अपना म्यार ही नहीं समझा। यानी आप तो वो बात है कि कहते हैं दुश्मन भी म्यार अपना देख के बनाओ, तो हम तो मैं तो महबूब खुदा रखता हूँ, दुश्मन ऐसे को मैंने क्या रखना है। यानी ये दुश्मन नहीं है आपका? मेरा मुराल ही नहीं है। मैं आपको बोलूं कि कंपैरिजन ही नहीं है कि मेरा दुश्मन हो। ये आपने ये क्या हो तो गया? आज भी बच्चा है मेरा, कोई बात रूहानी नहीं। बाप से आपको चोर का टाइटल मिल गया? देखिए कुछ नोट ऐसा होता है, अगर कीचड़ में 5000 का नोट गिर जाए ना, तो बंदा कहता है उठा के साफ करके फिर जेब में डाल लो। तो मेरा बच्चा है, मुझसे माफी मांग लेगा, मैं आज भी सर पे हाथ रखूंगा। जी जी, कितने साल पुरानी बात है? कितने साल कबल आए और क्या हालात थे जब आपके पास आए? 2014-15 की बात है, जब ये आए थे मेरे पास शोरूम पे। तो मेहनती था, ये मैंने पहले भी कहा। तो बारी साहब ने आके कमरे में गिला किया कि यार आपने, वो डोगर साहब गाहक हमें बाद में आके बोलेगा कि आपने डिग्गी पेंट वाली गाड़ी जैनन कह के भेज दी है, जैसे इनकी आता है उतने की पता हुए। क्या काम करते थे तभी गाड़ियां बेचते थे? नहीं, ये तो उधर जब इनको घर में लड़ाई, इनको निकाला गया तो आए थे। फिर ये एज ए ब्रोकर नहीं होते शोरूम पे, जैसे एज ए ब्रोकर आए थे मेरे पास कि मुझे गाड़ियां लेके दिया करेंगे, मेरी सेल किया करेंगे। तो गाड़ी को खुद कपड़ा मारना, गाड़ी कहीं से लग गई है तो डेंटर के पास जाके खुद साथ लग जाना, इसलिए गाड़ी की बॉडी शाडी को थोड़ा, जो लोकल गाड़ियां जो उस दौर में आती थी उनको थोड़ा समझता था। मैं इसको रात के टाइम गालियाँ शलियाँ भी दे लेता था, टेलीफोन करके, कहीं दोस्तों में बैठे होना, मजाक करना भी, किसी को गालियाँ देने का मूड है। तो ये बातें हैं कि मेरे सामने शुगल मेले में एक दोस्त जो है वो, नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी कि तू भी कह दे मैं गालियाँ दे। अभी भी, आज भी उसकी जरूरत नहीं है कि मुझे कभी तू कह के बुलाए, मैं बुला सकता हूँ, क्योंकि उसको पता है मुंह पे नहीं कह सकता, पीछे से देखें वो तो लोग बादशाहों को भी, वज़ीर आज़म को भी कहते हैं। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे। एक नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। शहजाद डोगर साहब, ये जो शख्सियत इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इशफाक डोगर को अपना रूहानी बाप मानते थे और कहते थे कि अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो मैं बड़ा फलाना। नाज़रीन, बीप लगानी पड़ती है चूंकि बड़ा ही गैर मुहज़्ज़ब सा जो है लफ्ज़ है, शायद वो इस्तेमाल करते हुए मैं खुद भी जो है वो शर्मिंदा हो जाता हूँ। लेकिन वो शख्सियत जो एक शख्स को अपना रूहानी बाप मानता था, उसने अपने रूहानी बाप के ऊपर पर्चा कटवा दिया और उसके लिए बाकायदा दरखास्त जो है वो पुलिस को दायर कर दी। और वो शख्स जिसने बाकायदा गाड़ियां बेचना सीखा था, जिस शख्स की जेरे साया और शफकत के अंदर रहते हुए ये गाड़ी खरीदो फरोख्त का कारोबार जो है वो कई साल तक सीखता रहा, उसी शख्स के ऊपर जो है गाड़ी चोरी करने का जो है वो पर्चा कटवा दिया। ये मामला है क्या? तमाम तर तफसीलात जो है वो इशफाक डोगर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये गाड़ी चोरी का मामला है या फिर मामला किसी और जाती अदावत या जाती रंजिश का है। तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो अगर बात की जाए शहजाद डोगर और आपके मिलाप की, बहुत सारी वीडियोस वायरल होती रही, साथ काम भी करते रहे, आपको तो रूहानी बाप मानता था। ये क्या हो गया? आज भी बच्चा है मेरा, कोई रूहानी बाप से आपको चोर का टाइटल मिल गया? देखिए कुछ नोट ऐसा होता है, अगर कीचड़ में 5000 का नोट गिर जाए ना, तो बंदा कहता है उठा के साफ करके फिर जेब में डाल लो। तो मेरा बच्चा है, मुझसे माफी मांग लेगा, मैं आज भी सर पे हाथ रखूंगा। यानी कि इख्तलाफात कोई भी नहीं है? इख्तलाफात हैं, उसने, बच्चा है ना, बच्चे से गलती हुई है, वो थोड़ा सा भूम मिल गया टिकटॉक पे। आपको भी पता है जितना भी टिकटॉक पे चंद दिल के लिए कोई आता है वो समझता है ये सदा के लिए मैंने रहना है। तो अब इस वक्त वो गलती पे है, और 2 महीने 4-6 महीने बाद उसने आके माफ़ी मांगनी है। सर मुझे ये बताइए, आपके पास काम के लिए आते हैं, काम सीखते हैं, जी, कितने साल पुरानी बात है? कितने साल कबल आए और क्या हालात थे जब आपके पास ये आए? 2014-15 की बात है, जब ये आए थे मेरे पास शोरूम पे। तो मेहनती था, ये मैंने पहले भी कहा कि, और इनके साथ मैं क्रेडिट उनको दूंगा, जाहिर साहब हैं, आज भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, जो CIE कार एंटी लिफ्टिंग में कांस्टेबल थे या ASI, वो रिटायर हो गए थे, वो इनके साथ होते थे। वो भी ये बच्चा समझ के कि यार मेरा बच्चा है, वो भी उम्र में बड़े हैं।
तो उनके साथ भी कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं, वो भी साथ फिर काम भी करते रहे। मेरे पास आते थे कि यार डोगर साहब वो गड्डी शेखपुरे खड़ी है, गुजरांवाला खड़ी है, तस्वीर दिखानी। मुझे समझ आती, मैं और आसम कुरैशी साहब हम दोनों पार्टनर थे, हमने पैसे दे देने, इन्होंने गाड़ी लाके हमें शोरूम पे दे देनी। लेकिन इनको आज भी देखें, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, अल्लाह ताला देखें कहते हैं बड़े बड़े नसीबों वालों के, हाँ बड़े बड़े अक्लमंदों के काम सर झुकाए देखा है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। सर वो तो कहते हैं कि मेरी तस्वीर जहाँ लग जाती है गाड़ी खुद ब खुद जी, बिकने मैं लगती वही है। कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने देखे टिकटॉक पे एक भूम दिया है। और दूसरी बात यह है कि गाड़ी का जो बात है, मैं तो पहले भी कहता हूँ कि मेरे साथ कभी लाइव बैठे, कोई भी गाड़ी इनके सामने, लोकल गाड़ियां नहीं, ये करोला होंडा नहीं, चले स्पोर्टेज ये गाड़ी ही खड़ी कर दें और उनसे आज भी पूछ लें कि ये फंक्शन किस चीज़ का है, उनको नहीं पता। इवन देन यहाँ तक कि मेरे लिए इन्होंने एक रहीमिया साहब से ना CH4 खरीदी जैपनीज, गाड़ी का नहीं पता। मैं वही तो बताने लगा हूँ ना। गाड़ी ये का कारोबार करने वाले पूरी ये न- दुनिया ये को न- गाड़ी ये नसीब हाथ है। लगा के चेक करा भाई, देने वाले। नहीं, ये भी झूठ है। उसकी वजह यह है कि एक बार इन्होंने लाहौर गाड़ी बेची तो बारी साहब को भी ये उस्ताद कहते थे कि पेंटिंग का काम वो इनको सिखाते थे कि पेंट कैसे चेक करते हैं। अच्छा। मैं भी वहीं था। इन्होंने गाड़ी की ना डिग्गी जो थी ना, इसने जेन्युइन करके बेच दी। तो बारी साहब ने आके कमरे में गिला किया कि यार आपने, वो डोगर साहब गाहक हमें बाद में आके बोलेगा कि आपने डिग्गी पेंट वाली गाड़ी जेन्युइन करके बेच दी है। जैसे इनकी आता है वो तेन की पता हुए, बारी साहब आगे से बोलने वाले थे, उन्होंने कहा चल उठ मेरे नाल। हम सारे उठे, हम जाके देखी तो डिग्गी पेंट थी। फिर वो गलती मान ली बारी, ओ यार वो गलती हो गई, यानी- गाहक नहीं दसना शहजाद डोगर हाँ, साहब को हाँ। चेक भी करना नहीं आता। आता है, लेकिन देखें ये भी हर बंदा अकले कुल नहीं होता। ठीक है। देखें अगर मैं बोलूं मैं मुकम्मल हूँ, कोई भी अल्लाह के अलावा कोई बंदा मुकम्मल नहीं है। सजदा साहब किससे होगा? बिल्कुल ऐसा है, गलती नबियों से हुआ ना। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर नबियों से गलती हो सकती है तो हम इंसान, हम गलती ना करें तो हम फरिश्ता ना हो जाए। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, अगर देखा जाए तो आपके पास वर्किंग के लिए आते हैं, क्या काम करते थे तभी गाड़ियां बेचते थे? नहीं नहीं, ये तो उधर जब इनको घर में लड़ाई, इनको निकाला गया तो आए थे। फिर ये एज ए ब्रोकर नहीं होते शोरूम पे जैसे, एज ए ब्रोकर आए थे मेरे पास कि मुझे गाड़ियां लेके दिया करेंगे, मेरी सेल किया करेंगे, तो कमीशन उसमें मैं इनको, मेरी आदत जे रोड पे या जोहो टाउन में जितने भी रीजनेबल शोरूम वाले हैं ना, हम ये इन्होंने ये कमीशन वाला 15,000 वाला ये स्यापा डाल दिया है। अल्लाह ताला नजर बस से बचाए। अब मैं भी इस फील्ड में हूँ कि अब कमीशन मांगनी पड़ती है और अल्लाह ताला इससे रिज़्क भी दे रहा है। हम जे रोड पे मोस्टली शोरूम वालों ने लिखा हुआ है नो हिडन चार्जेस, अपनी गाड़ी बेचनी है, कमीशन हम नहीं मांगते। अगर कोई डीलर हमें ब्रोकर गाड़ी लेके देता है, मसलन ये 70 लाख की गाड़ी है, तो हम उसको बिन पूछे हुए 70,000 रुपया देते हैं, 1%। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि जब आपके पास ये वर्किंग के लिए आता है एक नौजवान, ऐसा शख्स जिसको गाड़ियों का पता ही नहीं है, उस्तादी शागिर्दी के अंदर जो है वो सीखना भी चाहता है, कारोबार करना भी चाहता है, पोटेंशियल भी उसके पास नहीं, है। गाड़ियों को ना आप- ये गाड़ियों का ना, जब ननकाना में थे हाँ। तो इनका मोटरसाइकिल का रेंट कार था, तो वहाँ पे टैक्सी जब चलाया करते थे तो गाड़ी को खुद कपड़ा मारना, गाड़ी कहीं से लग गई है तो डेंटर के पास जाके खुद साथ लग जाना। इसलिए गाड़ी की बॉडी शाडी को थोड़ा, जो लोकल गाड़ियां जो उस दौर में आती थी उनको थोड़ा समझता था। और मैं भी ट्रस्ट करता था कि अगर किसी अदर शहर सिटी में गाड़ी खड़ी है तो मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं ट्रस्ट करके इसको पैसे देता था। मैं वही आपको बात बताने लगा था कि रहीमी यार खां से इन्होंने। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आपके पास काम भी करता रहा, कुर्बत कैसे बनती है आपके साथ? दोस्ताना एक मोहब्बत भाईचारा कैसे देखें, बना? इंसान करीब तब आता है जब कोई बच्चा आपकी खिदमत करता है। तो ये शुरू से अभी तक, बल्कि रिसेंटली बैरिया टाउन जब हम गए हैं उस दिन उनके घर डॉक्टर सबील साहब के साथ, तो मैं लेता हूँ सर्दियों में ना शाल, तो मेरी वीडियो बना के जो गुजरांवाला पे मियाँ सजाद साहब उनको सेंड कर देखो भरा मेरी पर्सनैलिटी तो है ना, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने जैसे भी बनाया। तो ये शुरू से इंस्पायर था पर्सनैलिटी पे। घर से आना तो मैंने वो चादर ली नहीं, उतरना नीचे तो गाड़ी इन्होंने पार्क करनी। तो बस ये शुरू से कहता था जी मुझे आप पसंद बने, आपको देख के मेरी भी ख्वाहिश है कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाए ना तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है। आपकी गाड़ियां लगाया करते थे? जाहिर है ये अकेले नहीं, जो भी ब्रोकर हमारे पास होते हैं ना, ये खड़ा है तो इसने लगा दी, ये उस दिन नहीं है या लेट है कोई दूसरा खड़ा है तो ये भी लगा देता था एज कैजुअल। ये सबकी आदत है, सब ब्रोकर क्लोज की। कितना था आपके? मैं इसको रात के टाइम गालियाँ शलियाँ भी दे लेता था, टेलीफोन करके कहीं दोस्तों में बैठे होना, मजाक करना भी, किसी को गालियाँ देने का मूड है तो ये बातें हैं कि मेरे सामने शुगल मेले में एक हाँ, दोस्त हाँ, जो है हाँ। वो नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी कि तू भी कह दे मैं गालियाँ दे, अभी भी आज भी उसकी जरूरत नहीं है कि मुझे कभी तू कह के बुलाए, मैं बुला सकता हूँ
क्योंकि उसको पता है, मुंह पे नहीं कह सकता, पीछे से देखें वो तो लोग बादशाहों को भी वज़ीर आज़म को भी कहते हैं। सर आजकल तो वो खुद गालियां नहीं, निकालते मुझे मुंह पे वो तो बहुत सारे- देखें, लोगों को तो ये भी कहता है मैं बाँ दे दूं, ये दे दूं, कितना इस चीज़ से हमने बड़ा मना किया है। और उसकी अल्लाह का शुक्र है, मैं उसकी मेहरबानी अदा कर उसकी करता हूँ कि उसने इतना रखा है कि उसको पता था कि उस्ताद है, उसके खिलाफ मैं इस तरह का बोला तो फिर ख़राब हो जाएगा उसके लिए, कि चटा खटा खुल जाएगा मेरा सारा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा मुझे ये बता दें कि वो शख्स जो आपकी शागिर्दी में रहा, चीज़ें सीखी भी, सिखाई भी, कारोबार भी करने लगा, पैसों का जब उरूज आता है तो आपको लगा कि वही शहजाद डोगर जो आपके साथ काम करता था वो बदल गया? वो शहजाद डोगर जिसको फेम मिलता है, टिकटॉक के ऊपर बूम मिलता है, अचानक से उसके रवैये बदलने लगे, सर इखलाकियात ये बदलने- देखें, मनोज बिल्ला बात तो गलत है, ख़ानदानी इंसान यहाँ से तो पहचानते जाते हैं। अब मैं फिर नाम लूँगा अपने प्रेसिडेंट शहजादा सलीम खान साहब, उनका जो एक घर है ना, खाली खाली घर, शहजाद साहब अभी 10 साल और मेहनत करेंगे तो उनका घर नहीं खरीद सकते। अच्छा। ये तो बात करते हैं ना कि ये रोड है, शोरूम इतने इतने, ये वो, नौज बिल्ला अल्लाह से मैं डर के कहता हूँ, ये उनके घर की जो मालियत है ना, कैनाल व्यू पे उनका घर है, मेन पे माशाल्लाह, ये उनका घर अभी 10 साल बाद भी नहीं खरीद सकते। खाली घर है। और जो उनका बिजनेस है, 3 उनके शोरूम है, 2 जोहर टाउन में, 1 जे रोड पे। जे रोड वाले या जोहर टाउन वाले जैसे अब्बास सजाद साहब हैं, कि अली साहब, अभी स्टेटस के लिहाज से स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर 10-12 करोड़ 15 करोड़ भी आज के दौर में क्या वैल्यूएबल रखता है? रेंज रोवर चलाते हैं। तो रेंज रोवर 5.5 करोड़ रुपए की गाड़ी थी वो। अच्छा तो उसके अलावा एक घर ही है, बस। बाकी देखें 15 करोड़ होगा टोटल, ये कर लें, इससे ज़्यादा उनके पास पैसे नहीं हैं। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, चूंकि इस सारे असना के अंदर आप पे इल्ज़ाम लग जाता है चोरी का। बिल्कुल लगा जी। सर वो शख्स जिसकी इतनी इज्जत व तकरीम है, जिसे गाली तू नहीं क्या कहा जा सकता, उसको चोर का चलो टाइटल। तो देखें, इंसानों को कैसे पता चलेगा आज तो, इसीलिए तो कुत्तों का मिसाल नहीं सुनी, कुत्ते कहते हैं कि हमें इंसानों में मत छोड़ें, ऐसे इंसानों में जो इस तरह के हैं, नौज बिल्ला, मैं खुद इंसान हूँ, अशरफुल मखलूकात हूँ, जो इस तरह के आसान फरामोश लोग हैं, कुत्ते भी कहते हैं कि हमें कुत्तों वाली जगह पे ही रहने दें, इनमें ना छोड़ दें, कभी हम इन जैसे ना हो जाएं। ये सान फरामोश है। अब आपके सामने ही है कि देखें, मैं लाहौर छोड़ के जे रोड वाला शोरूम इस तरह आप मेरे साथ आ जाएं तो मेरी लाइफ मान जाएगी। मेरे से वो जब ये जो होटल, ये जलील गार्डन वाला थोड़ा बूम लिया है शोरूम ने, तो मुझे इन्होंने कहा कि मेरे से संभाला नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट कभी की ही नहीं थी। तो ये वहाँ के जो अमला है उनसे पूछ सकते हैं आप कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूँ, फिर वहाँ पे सारी मैनेजमेंट की, तो अल्लाह का शुक्र है। मेरे घर वाले शुरू से डे 1 से, मेरे बीवी बच्चे इसको डिसलाइक करते थे, वो कहते थे आपका जे रोड पे, बल्कि मेरे दोस्त आज भी नाराज़ हैं कुछ कि आप क्यों अपना जे रोड वाला स्टेटस छोड़ के 20 साल का इसके साथ अटैच हुए हैं। वो मेरी गलती है, मैं उनसे पहले भी माफ़ी मांगी, आज भी माफ़ी मांगता हूँ। बुनियादी इख्तलाफ कहाँ से शुरू होता है? शहजाद डोगर और इशफाक डोगर के दरमियान ये जब बुनियादी इख्तलाफ आया और एक जंग। अखलाकियात देखें, मुझे कुछ कहे ना कि जो शोरूम के मुलाजमीन हैं उनको गालियाँ देना, ग्रुपों में ऐसी तरह की वॉइस मैसेज करना, किसी ने अगर कोई गलती कर दी, देखें आपका नौकर को गलती करता है, दिन में 70 बार भी गलती करे तो उसे माफ़ करो। आज उसके जो शोरूम पे, वो मेरा और उसका पार्टनरशिप थी, वहाँ पे मैं 25% का पार्टनर हूँ आज भी शोरूम पे, मैंने अभी उनसे साहब होना है। अच्छा जी जी, अलहमदुलिल्लाह मेरे पैसे हैं उनकी तरफ को करोड़ों में। कर्जाई हैं जी आपके? जी, तो मैंने शोरूम छोड़ के नहीं आया। कितने करोड़ देने हैं अभी आप? मेरे आइडिया? अप्रोक्सली को 3-3.5 करोड़ रुपया बनता है। यानी 3-3.5 करोड़ के कर्जे। जी जी। आपको नहीं लगता कि आपने जो अलहदा कारोबार का आगाज किया और वीडियोस जब लगाई तो ये तो यही तो इख्तलाफात है। अच्छा, मैं पाकिस्तान को दावत दे रहा हूँ, हमने मोबाइल लेना और लाहौर में आप रहते जी, हैं, जी। मैं फीस सेंटर को लाइक करता था कि वहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ोन होते हैं, बंदा जाके ले लेता है। जहाँ पे एक दुकान होगी हम नहीं जाएंगे। ये शोरूम बनाने की तो तकलीफ है। मेरा मुकाबला नौज बिल्ला, यार मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान को दावत देता हूँ कि इस तरह के कुछ 100 शोरूम इस लाइन में बने कि लोगों को अच्छी गाड़ी मिल सके, उनको म्यार जो अच्छा मेरी काम करे उसकी गाड़ी बिके, उसका रिजक सब कमाए। अब देखें ना, गौर में आया, तहजीब बेकरी आ गई है, तो क्या दूसरी बेकरियां बंद हो गई हैं? बिल्कुल चल सब रही चल रही हैं। रिजक अल्लाह ताला, जिस तरह अल्लाह मौत बंदा को मौत ढूंढ के आती है ना, उसी तरह रिजक आता है इंसान के पीछे। अच्छा मुझे ये बता दें कि आखिरी बात है कि शहजाद डोगर और आपके दरमियान जो एक लफ्जी जंग चल रही है और गोलाबारी चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं तो सोशल का बंदा ही नहीं हूँ, इसीलिए मैंने आप आए हैं। मैंने तो देखे उनके खिलाफ ना कोई टिकटॉक ना कोई ऐसी चीज़, वो डेली उल्टी सीधी। और एक लाहौर में उन्होंने, नौज बिल्ला मैं कहना नहीं चाहता, जो मंच साहब उन्होंने रखे हुए हैं, और ख़ुद वो बारी साहब को फ़ोन करके रिकॉर्डिंग बारी साहब के पास पड़ी है, कह रहे हैं कि मैं तो रोज़ आता हूँ कि आखिरी दिन है मेरा आज,
लेकिन वो लोग जो है ना टीसी वाले, वो वीडियो तो अपना व्यूज़ के चक्रों में लगा रहे हैं। मेरे खिलाफ भी उसने 1-2 लगाई हैं, मैंने उसको जवाब देना भी मैं अपना म्यार ही नहीं समझा। यानी हम तो वो बात है कि कहते हैं दुश्मन भी म्यार अपना देख के बनाओ, तो हम तो मैं तो महबूब खुदा रखता हूँ, दुश्मन ऐसे को मैंने क्या रखना है। यानी ये दुश्मन नहीं है आपका? मेरा मुराल ही नहीं है, मैं आपको बोलूं कि कंपैरिजन ही नहीं है कि मेरा दुश्मन हो ये। आपने जानी देखें, आखिरी बात कर लूं, लाहौर में गामा पहलवान बड़ा फेमस हुआ है, उसका एक सब्जी वाले ने सर फाड़ दिया था, तो किसी ने उसको कहा कि गामे ने सर फाड़ दिया और आप जा रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेयर था, माड़े ने कुछ कहने दिल नहीं किया, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कह। मुझे बता दें, अभी हमला हुआ है रिसेंटली और बकायदा वीडियोस लगी हैं, वीडियोस हैं, और वो कहते हैं मुझे कातिलाना हमला किया गया, मुझे जान से मारने की पूरी कोशिश की। नहीं, वो तो मेरे घर पे हमला हुआ है, इनको गुड्डे आए हैं, मेरे पास वीडियो है उसकी सबकी। और मैं पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि मैं सजानी थाने के जो SHO हैं, यहाँ के जो SSP हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, क्योंकि इस्लामाबाद के लोग वैसे ही इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे मेरिट पे पूरा यकीन है, वो मेरे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। ये भी 1-2 दिन तक देखें, वो FIR कैंसिल हो जाएगी, वो फेक है। यानी जो वो सब स्क्रिप्ट है, यानी कि व्यूज लेने के चक्रों में वो अंदर से डरा हुआ है कि कहता तू मेरे मुकाबले में बैठ गया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने हमला नहीं करवाया? तो बस तक चले, आप मेरा चेहरा देख के या मेरी पर्सनैलिटी देख के लगता है कि हल्फन हम ये बात कर सकते हैं? हल्फन नहीं, कुत्ते का बच्चा हो जिसने करवाया हो। मैं सुने उसकी रिजन सुने। इस तरह के लोग हमारे सच्चे कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल देते हैं, तो मैं कसमों पे यकीन करता ही नहीं ऐसे लोगों की। मैं जिस तरह कह रहा हूँ, कुत्ते का ये बोले कि कुत्ते का बच्चा हो, अगर ये सीरियस है तो आपके ऊपर जो हमला नहीं क्या लगता है? ये बोले कि अगर ये जेन्युइन हमला हुआ है, ये इतना आके टीवी पे बोले कि कुत्ते का बच्चा हो, अगर झूठ बोले मेरे ऊपर जेन्युइन हमला हुआ है, भाई इतनी बात है। अच्छा मुझे बताएं, आप कह रहे हैं आप पे हमला हुआ है? मेरे ऊपर मुझे कितने लोग थे? को 8-10 हैं, मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, मैंने आपको कहा पुलिस मेरिट कर रही है, सब कुछ सामने आएगा। ये कौन लगता है, कौन है इसके पीछे? नहीं, वो तो साथ मैं जानता हूँ, उनकी शक्लें हैं, उसमें अकील है, बिलावल है, और जैन है, उमैर है, हारून है, और 1-2 अहमद लाहौर से आया हुआ लड़का। ये सारे आए, मैं 7 बच्चों की तरह मेरे रहे हैं, और मैं तो पुलिस आई ना, पुलिस की कस्टडी में था उस वक्त। तो बाद में मेरे घर से निकलने, मेरे जो एक मेरा एडिटर है अभी बच्चा, और एक अपना वो क्या कहते हैं कुक है, इनको मार के उनके फोन से मेरी टिकटॉक डिलीट करने आए थे। इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं टिकटॉक पे है ही नहीं, 35,000 व्यूज है फिर मेरे फॉलोवर, तो उसको डिलीट करने के लिए आए थे। उनसे मोबाइल छीनेंगे, हैक किया गया, उस पर व्हाट्सएप चेंज किया गया, अपनी डिपियाँ लगाई गई, बहुत कुछ हुआ जुल्म, और उस चीज़ का हमने FIR करवाई है इनके ऊपर। FIR हो चुकी है, और ये इनकी इंशाल्लाह जल्द गिरफ्तारी होगी। ये जिसमें शहजाद डोगर साहब की इमा पे हुई है, और शहजाद डोगर साहब की इंशाल्लाह मुझे पूरा अपनी पुलिस पे इधर भरोसा है कि इनके ऊपर FIR हो गई है, गिरफ्तारी जल्द अमल में आएगी शहजाद डोगर साहब की भी। जानी खतरा महसूस जी मुझे तो, मैं बल्कि ये आपने अच्छी बात कह दी है, आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला बंदा हूँ, मैं तो अकेला ही होता हूँ, लेकिन मुझे अब नौज बिल्ला अल्लाह से डर के मैं कह रहा हूँ, मुझे अगर कुछ हो जाता है, मेरी मौत का जिम्मेदार शहजाद डोगर है। मैं अपने घर वालों को भी सबको कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए तो इसका जिम्मेदार शहजाद डोगर होगा, और मुझे एक मीडिया प्रोटेक्शन और पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ये मैं अपने आला काम जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस्लामाबाद वालों के, कि मैं उनके प्यार में आया हूँ, मुझे मीडिया कवरेज और पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। नाज़रीन सामाईन, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रख चुका हूँ। ये वही शख्स है जिसको उस्ताद, रूहानी बाप और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता था। आज वही उस्ताद और वही रूहानी बाप जो कह रहा है कि बाकायदा कातलाना हमला जो मेरे ऊपर हुआ है वो करवाने वाला और कोई नहीं, वही मेरा शागिर्द, मेरा चेला शहजाद डोगर है। अब यहाँ पर अपील भी कर रहे हैं कि आला हुकाम से हाथ जोड़ के अपील है कि मेरी जान को खतरा है, मौत मंडला रही है, और मैं इस खौफ से जो है मुझे थ्रेट्स कॉल आई है ना। इसके साथ लाला हसन नाम का लड़का है, उसकी उम्र 23 साल है, उसका नाम है हसन जवेद। अच्छा। लेकिन लाला हसन ये इसलिए उसको कहता है कि उसको कहता है मैंने 2 चाचे अपने कत्ल किए हैं चीचा वतनी में, तो ये इश्तिहारी मेरे साथ होता है। उसकी मुझे थ्रेड कॉल आई है, वॉइस मैसेज भी आया, वो भी है मेरे पास। क्या कह रहे हैं वो? कि वो असी तेन छड़ना नहीं। नाज़रीन सामाईन, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो तहकीकात भी की जाए, और अमन व अमान की सूरत हाल जो ख़राब करने की कोशिश कर रहा है शहरी, मेरा ख्याल है कि उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर तो ये मुबैना इल्ज़ामात झूठे लगाते हैं
तो इनको सजा दी जाए, बिल्कुल। और अगर वो शख्स जो है वो झूठा निकलता है तो उसको करार वाकई सजा दी जाए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिएगा, मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।